तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल वहीं से होती है जहाँ से इसका लास्ट पार्ट एंड हुआ था और हम यहाँ पर देख रहे थे कि किंग ही उस डिवाइन फ्लेम को एब्जॉर्ब कर रही होती है, पर वो काफी ज्यादा एनर्जी उसके ऊपर इफेक्ट कर रही होती है जिससे कि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और फिर जैसे ही किंग ही उस फ्लेम को एब्जॉर्ब करने वाली होती है तभी वहाँ पर किंग ही उस फ्लेम के कॉन्सनेंस में पहुंच जाती है जहाँ पर एक काफी बड़ा रेड स्नेक होता है और वहाँ पर हर जगह पे पूरा लावा होता है और वहाँ पर वो स्नेक किंगी के ऊपर अटैक कर रहा होता है और वो स्नेक किंगी के ऊपर अटैक करता है, पर किंगी वहाँ से एस्केप करके और बचकर भाग जाती है और साथ ही अपनी पिंक एनर्जी से उस स्नेक के ऊपर अटैक करती है। पर तभी वहाँ पर वो स्नेक किंगी को निकल जाता है जिस कारण उसकी रियल बॉडी वहाँ पर काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है उस फ्लेम के कारण और यहाँ पर चारों तरफ उसके एक शील्ड बन जाती है और यहाँ पर एलेक्स को जैसे बचाने की कोशिश करता है वहाँ पर वो फ्लेम उसको करीब नहीं आने देती किंगी के ताकि वो उसको बचा ना पाए। और यहाँ पर किंगी एलेक्स से कह रही होती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, अब मैं मरने वाली हूँ। और तभी यहाँ पर एलेक्स को उसकी वाइफ जेसिका के ख्याल आने लगते हैं और फिर वो वहाँ पर एक बात कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं इस फायर को तुम्हें एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करूंगा और मैं तुमको इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। और फिर वो इसी बात के साथ उस फ्लेम के अंदर घुस जाता है जिस कारण उसकी भी हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। और यहाँ पर किंग ये भी उसको मना कर रही होती है कि ऐसा मत करो, तुम अपनी जान क्यों खतरे में डाल रहे हो मेरे लिए। और फिर जैसे ही एलेक्स उस शील्ड के पास पहुंचता है और वो वहाँ पर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है ताकि वो किंगी को उस गहरे से बाहर निकाल सके, पर तभी वहाँ पर वो मूनलाइट फ्लेम एलेक्स को काफी दूर वहाँ से फेंका देती है और फिर वो फ्लेम किंगी के ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रभाव करने लगती है जिस कारण वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। और उसको बेहोश देखकर एलेक्स को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पर कहता है कि मैं तुमको इतनी आसानी से तो नहीं मरने दूंगा, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। और वो वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसकी पूरी बॉडी से वो गोल्डन एनर्जी बाहर निकल रही होती है और वो वहाँ पर अपनी एनर्जी का इतना ज्यादा इस्तेमाल करता है कि वहाँ पर पूरी गैलेक्सी के ऊपर उसकी एनर्जी इफेक्ट कर रही होती है। और फिर वो वहाँ पर एक काफी ज्यादा खतरनाक एक आर्मर पहन लेता है और इस आर्मर के साथ एलेक्स यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। और साथ ही वो वहाँ पर उस मूनलाइट फ्लेम को कहता है कि अगर तुम में हिम्मत है तुम मुझसे भिड़कर दिखाओ। और वो सीधे ही जाकर किंगी के चारों तरफ जो कवच होता है सीधे ही उसको तोड़कर और किंगी को उस कवच के बाहर निकाल लेता है। पर अब भी यहाँ पर किंगी की बॉडी के अंदर से उस मूनलाइट फ्लेम की एनर्जी कम नहीं हो रही होती है, इसलिए यहाँ पर एलेक्स अपनी बॉडी के ऊपर से उस आर्मर को उतारकर और किंगी के बॉडी के ऊपर पहना देता है और अपनी एनर्जी से उसको हील करने लगता है। और फिर वो वहाँ पर उस मूनलाइट फ्लेम की कॉन्सनेंस से उस स्नेक के मुंह से बाहर निकाल लेता है। और यहाँ पर किंगी उस स्नेक के ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करती है जिस कारण वो स्नेक मारा जाता है और वो वहाँ पर उस कॉन्सनेंस से बाहर भी आ जाती है। और यहाँ पर बाहर में हम देखते हैं कि किंगी और एलेक्स अपने अपने एनर्जी के अपने मेन फॉर्म को बाहर निकाल लेते हैं और फिर वो वहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक भी दिख रहे होते हैं। और फिर वो दोनों एक साथ ही अपनी दोनों एनर्जी को कंबाइन करके और उस मूनलाइट फ्लेम के ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करते हैं और वो दोनों काफी ज्यादा कूल दिख रहे होते हैं। और इस अटैक से मूनलाइट फ्लेम की अकड़ ठिकाने पर आ जाती है और उस वार से काफी बड़ा एक ब्लास्ट भी होता है। और इसके बाद यहाँ पर किंगी उस मूनलाइट फ्लेम को एब्जॉर्ब करने लगती है और यहाँ पर हम साथ ही उस मूनलाइट फ्लेम के अंदर जेसिका को देखते हैं। जेसिका और किंगी एक दूसरे के साथ यहाँ पर कंबाइन कर रही होती है। इससे ये पता चलता है कि ये जो मूनलाइट फ्लेम है ये असल में जेसिका की है और इसीलिए एलेक्स यहाँ पर किंगी की हेल्प कर रहा था ताकि वो उस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाए। और इसी के साथ यहाँ पर किंगी उस मूनलाइट फ्लेम को अच्छे तरह से एब्जॉर्ब कर लेती है और उसकी पावर वहाँ पर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और फिर जैसे यहाँ पर किंगी उस प्रोसेस को पूरा कर लेती है वैसे ही वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। और इसी के साथ यहाँ पर ये सीन शिफ्ट हो जाता है और दूसरी जगह पर हम देखते हैं कि वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर और बातें कर रहे होते हैं एक दूसरे के बारे में। और यहाँ पर किंगी एलेक्स से थैंक्स कह रही होती है उसकी हेल्प करने के लिए और साथ ही वो कहती है एलेक्स से कि तुम्हें अपनी पावर और ज्यादा इंक्रीज करनी होगी क्योंकि जो 3000 वर्ल्ड का जो कंपटीशन होने वाला है उसमें तुमको जीतना ही होगा। तुम्हारी पावर लाजवाब है, इसमें कोई शक नहीं है, पर तुम्हें और ज्यादा खुद को बेहतर करना होगा क्योंकि उस कंपटीशन में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग आने वाले हैं। और इस पर एलेक्स भी कह देता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, पर तुम उसकी चिंता मत करो, वो मेरी प्रॉब्लम है, मैं उसको हैंडल कर लूंगा। और फिर वो वहाँ पर ऐसे ही काफी सारी बातें करते हैं और ऐसे ही थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आसमान में काफी बड़े बेल्स बजने की साउंड आती है और वो बता रही होती है कि वो 3000 कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। और इसी बात के साथ यहाँ पर ये सीन चेंज हो जाता है और हम उस डोजो एकेडमी के खंडर को देखते हैं जहाँ पर वो बुढ़ा मास्टर एलेक्स को डांट रहा होता है कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो कि तुमने वो हेवनली फ्लेम किसी और बंदे को दे दी, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो एक काफी ज्यादा रेयर चीज है जो कि इस दुनिया में हर कोई ढूंढ रहा है और तुमने इतनी आसानी से किसी और को दे दी, तुम सच
सच में बहुत ही ज्यादा बड़े बेवकूफ हो। और इस पर एलेक्स जवाब देता है कि बुड्ढे अब बहुत हो गया, वो कंपटीशन मेरा सरदर्द है, मैं उन सबको वहाँ पर धूल चटा दूंगा। जिस पर वो मास्टर ये कहकर चला जाता है, तुम जैसे बेवकूफ को और क्या ही समझाऊं मैं, खैर तुम्हारे लिए मैं किसी और फ्लेम का इंतजाम करने जा रहा हूँ। और यहाँ पर दूसरी तरफ हम कुछ ध्यानस्यान एकेडमी के कुछ डिसाइपल्स को देखते हैं जो कि अपने सीनियर बंदे को लेकर आते हैं यहाँ पर ताकि वो एलेक्स को मार सके, क्योंकि पिछली बार एलेक्स ने उनकी टटरी टाइट की थी। और इसी तरह वो वहाँ पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर वो देखते काफी बड़ा माउंटेन ऑटोमेटिक चल रहा होता है, जिसको असल में एलेक्स ही उठाकर घूम रहा होता है, क्योंकि वो अपने उस लेवल का प्रैक्टिस कर रहा होता है जो कि उस बुढ़े मास्टर ने उसको बताई थी। और वो वहाँ पर काफी कुछ बातें सोच रहा होता है उसी फ्लेम के बारे में। और फिर तभी यहाँ पर एलेक्स उन बंदों को देख लेता है और बड़े से माउंटेन को फोड़ता हुआ आता है और उन बंदों से कहता है कि तुम लोग फिर आ गए, मैंने तुमको पिछली बार भी कहा था, अब भी कहता हूँ कि तुम्हारे ध्यानस्यान एकेडमी से किसी पावरफुल बंदे को बुला कर लेके आओ, मैं यहाँ पर उसका इंतजार कर रहा हूँ, मुझे उससे लड़ना है। और इसी के साथ यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ध्यानस्यान एकेडमी के कुछ लोग आपस में बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं एलेक्स के बारे में कि आजकल वो काफी ज्यादा चर्चा में है और काफी सारे लोगों को वो मार रहा है। और यहाँ पर किंगी भी होती है जो कि उन लोगों से कहती है कि हम उस बंदे के बारे में ठीक से कुछ नहीं जानते हैं, तो हमें पहले उसके बारे में पता लगाना होगा आखिर वो है कौन और वो कहाँ से आया है। असल में वो उन लोगों को नहीं बताई थी कि वो उसके साथ काम कर चुकी है उस हेवनली फ्लेम को एब्जॉर्व करने का। और तभी यहाँ पर वो बंदे भी पहुंच जाते हैं और वो वहाँ के अपने सीनियर को कह रहे होते कि सीनियर, वो बंदा आपको बुला रहा है चीरने के लिए, हमको तो उसने कुत्ते की तरह मार के भगा दिया, आपको भी बुला रहा है कुत्ते की तरह मारने के लिए। और फिर तभी वो सीनियर बंदा इस बात को सुनकर कहता है खड़ा होता हुआ कि वो कौन है, वो क्या दाता है मेरा, मेरे को मारेगा वो, चालू उसकी ठटरी बांधते हैं। और इस बात के साथ ही ये वीडियो यहाँ पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।